नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में आपदा प्रबंध पर बैठक। बताएंगे आपको क्या है मनोज तिवारी का बयान, दिखाएंगे आपको दोस्ती के नाम पर हुआ धोखा और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली में हाईटेक गैंग का खुलासा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आम ट्रेनों की तरह अब वंदे भारत में भी मिलेंगे नमकीन और कोल्ड ड्रिंक। दिल्ली में पकड़ा गया डॉलर गैंग, 4 ठग गिरफ्तार, जांच में सभी निकले बांग्लादेशी। दिल्ली के बदरपुर में एक परिवार ने किया सुसाइड, मां ने पहले 2 बेटियों को मारा फिर खुद खाया जहर। आम ट्रेनों की तरह वंदे भारत में मिलेंगे नमकीन और कोल्ड ड्रिंक्स। वंदे भारत ट्रेनों में पैक्ड फूड आइटम बेचने को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले केवल प्री बुकिंग करने पर यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन में नाश्ता और खाना उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि अब आम ट्रेनों के साथ साथ वंदे भारत में भी यात्री चिप्स, बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें खरीद सकेंगे। दिल्ली में आपदा प्रबंध पर बैठक। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को डीडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भूकंप, शहरी बाढ़ और अत्यधिक गर्मी जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी का जायजा लिया गया। दिल्ली में दुकानदार और रिक्शा चालक के बीच हुआ झगड़ा। दिल्ली के शाहदरा में बुधवार को शाम एक दुकानदार और रिक्शा चालक के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस ने कहा कि इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं है। उन्होंने कहा कि शाम 5:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें दुकान की कर्मचारी सरिता ने पुलिस को गांधीनगर इलाके में हुए झगड़े की सूचना दी। मनोज तिवारी का बड़ा बयान। होली और रमजान के जुम्मे की नमाज एक ही साथ आने पर दोनों की टाइमिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 बार आता है। ऐसे में होली को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बात सभी को समझनी चाहिए। सभी को अपना अपना त्योहार मनाने की छूट है और सबको अपना त्योहार अपने अपने ढंग से ही मनाना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचा यमुना का प्रदूषण। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर फरवरी महीने में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। डीपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक असगरपुर इलाके में यमुना नदी में 100 मिलीमीटर पानी के फिकल कॉलीफॉर्म का स्तर 1,60,00,000 से भी ज्यादा दर्ज किया गया है, जो जनवरी में 79 लाख था। यानी महज एक महीने में प्रदूषण स्तर दोगुना हो गया। बुधवार रहा साल का दूसरा सबसे गर्म दिन। दिल्ली में इस बार होली से पहले गर्मी लोगों पर सितम ढाने के लिए बेकरार दिख रही है। बुधवार का दिन दिल्ली वालों के लिए सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन साबित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में बादल छाए रहने के और रात में बूंदाबांदी होने की संभावना है। दोस्ती के नाम पर हुआ धोखा। दिल्ली में एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते पर खून के धब्बे लग गए हैं। नई दिल्ली के तिलक मार्ग थाना पुलिस ने पुराना किला रोड पर सड़क के डिवाइडर पर मिले खून से सने युवक की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझा ली है। इस हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि उस मृतक का खुद का दोस्त निकला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बीजेपी से सवाल। होली के त्योहार को अब एक दिन ही बाकी है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से पूछ रहा है कि मुफ्त सिलेंडर का वादा कब पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। हालांकि अब तक इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विपक्षी आप इसको लेकर लगातार सवाल कर रही है। आप कार्यकर्ता इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिल्ली में घर से महिला और उसकी 2 बेटियों के मिले शव। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बुधवार को 42 वर्षीय एक महिला और उसकी 2 बेटियां अपने घर में मृतक पाई गयी। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या किए जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पड़ोसियों ने इस मकान से दुर्गंध आने की सूचना दी, जिसके बाद तीनों का शव बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने डॉलर गैंग का किया भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने डॉलर गैंग के 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़े धोखेधारी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गैंग भोले भाले लोगों को नकली अमेरिकी डॉलर का लालच देकर ठगी करता था। पुलिस ने इनके पास से 8 असली अमेरिकी डॉलर की नोटें, 2 बांग्लादेशी टका, नगद 40,300 रुपए, 11 मोबाइल फोन और अखबार के रोल बरामद किए हैं, जिन्हें डॉलर की गड्डियों की तरह पैक किया गया था। साजिद रशीदी की तीखी प्रतिक्रिया। मस्जिदों को ढकने के संभल प्रशासन के आदेश पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा न उठाए। प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि मुसलमानों पर कोई भी हिंदू रंग ना फेंके या मस्जिद के सामने हुड़दंग ना मचाए। उद्योग विकास पर मंत्री सिरसा की अहम बैठक। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री सिरसा ने बुधवार उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और रोजगार बढ़ाने से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि राजधानी में
औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली में हाईटेक गैंग का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग पिछले 10 महीने से करीब 100 लग्जरी गाड़ियों की चोरी कर चुका है। डीसीपी द्वारिका अंकित सिंह ने कहा कि ऑटो लिफ्टर गैंग ने 3 सदस्यों को एएटीएस टीम ने पकड़ा है। आरोपियों की पहचान रवि उर्फ महेश, मोनू उर्फ मनीष और विशाल के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि गैंग के निशाने पर लग्जरी गाड़ियां होती थी। दिल्ली में युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या। दिल्ली में पुराना किला रोड के पास बुधवार को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 28 वर्षीय डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। इस पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई है, जो हनुमान मंदिर के पास रहता है। दिल्ली के बिकगने बिरयानी रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दिल्ली के कैनॉट प्लेस के बिकगने बिरयानी रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर लीक करने से यह हादसा हुआ। आग की चपेट में 6 लोगों के आने की आशंका है, जिसमें से कई बुरी तरह झुलस गए। फिलहाल घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।